एचडी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। 12वीं पास के लिए भाई सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा मौका है। सीमा सुरक्षा बल, जिसे आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हो, बीएसएफ, नई भर्ती है। साथियों, पद का जो नाम है वो हेड कांस्टेबल है। हेड कांस्टेबल के पदों पर यह आपका 12वीं पास भर्ती आया है। कितना है भाई? 12वीं पास है। आयु भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, योग्यता भी बताएंगे, फीस भी बताएंगे, सैलरी भी बताएंगे, फिजिकल में क्या क्या इसका होगा, हाइट चेस्ट कितनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए ये भर्ती है। इसका चयन प्रक्रिया संपूर्ण A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। एचडी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करता है, दिखाता है, हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है, और जो दूंगा सटीक व विश्वसनीय दूंगा। आज तक जीवन में एक शब्द तक गलत नहीं दिया है, ना आगे कभी दूंगा। ठीक है, गलत नहीं देंगे। ठीक है, कहीं कंफर्म कर लेना, कोई भी भर्ती में दिखाऊं, गवर्नमेंट की कोई भर्ती हो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, या आपका बैंक का हो, रेलवे का हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, ठीक है, सब देता हूं। और जो प्राइवेट जॉब, बड़ी कंपनियां, जो लिमिटेड कंपनियां होती है उनमें, वो भी आपको देता हूं। ठीक है, जिसका लेना देना आपसे सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। ठीक है, पहले मैं इसका आपको जो है डिटेल दे देता हूं, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन आपको दिखाएंगे। ठीक है साथियों, अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, ठीक है, आरओ और आरएम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कोई जानकारी नहीं छोड़ेंगे इस वीडियो के बाद, कोई डाउट नहीं रहेगा। और 12वीं पास आपको फॉर्म भरना चाहिए भाई साथियों। ठीक है, सरकारी नौकरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर है। साथियों, पद का नाम हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम। ये आरओ आरएम क्या है वो बताएंगे। कुल जो पदों की संख्या 1121 है। 25,500 से लेकर 81,100 रुपए के बीच आपकी तनख्वाह रहेगी। यानी आप जब ट्रेनिंग पे रहोगे 25,500 मिनिमम, 25,500 से कम नहीं मिलेगी। 81,000 81,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बीच में रहेगी 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है साथियों, 24 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू हुए थे। अभी समय है, जब आया था मैंने तब भी दिखाया था, अब इसलिए क्योंकि अब समय बहुत कम बच रहा है, आपने जल्दी से आज ही आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है साथियों, 18 अगस्त को इसका विज्ञापन जारी किया गया था। 24 अगस्त को से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे, ऑनलाइन है फॉर्म। ठीक है, और 23 सितंबर, ठीक है, अब इस 6-7 दिन का समय अभी भी आपके पास बच रहा है। 23 सितंबर 23 सितंबर इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, एग्जाम डेट जब आएगा आपको सबसे पहले सबसे तेज दूंगा। डोंट वरी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है। ठीक है, एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, एक्स सर्विसमैन और ये डिपेंडेंट जो है, और फीमेल चाहे किसी भी जाति की है, यानी हमारी बहन बेटियां जो हैं उनका 0 रुपए फीस है, चाहे किसी जाति की। ठीक है, बस जनरल का मेल कैंडिडेट यानी लड़का यानी पुरुष, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, इनसे 100 रुपए, बाकी से 1 रुपए भी फीस नहीं है। ऑनलाइन सब कुछ है। ठीक है, अब इसमें उम्र का सबसे बड़ा रोड़ा होता है, तो उम्र समझिए 18 से 25 साल इसमें एज है। कितना है भाई? 18 से 25। ये किन के लिए है? 18 से 25 साल जो उम्र है ये आपका जनरल के लिए है। किन के लिए है? अब 5 साल का छूट होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो 18 से 30 हो जाएगा। मिनिमम तो 18 है इस समय के लिए, 5 साल का इनको छूट हो गया तो 18 से 30 हो गया। अदर बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी होता है उनको 3 साल का छूट होता है, तो 18 से 28 इनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी उम्र क्लियर होगी। 18 से 25 जनरल, 18 से 28 ओबीसी, 18 से 30 ऐसे। ठीक है, 910 पद हैं आपके हैंड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर आरओ। ठीक है साथियों, और आपके 211 जो पद हैं रेडियो मैकेनिक। ठीक है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, ओनली 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं में पीसीएम आपके पास होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी आपने नॉन मेडिकल से 12वीं पास की हो। ठीक है, वो तो ट्रेनिंग पे सब कुछ आपको समझा देंगे, रेडियो का जो भी सिस्टम होता है, बनाना जो भी आपका काम होता है। ठीक है, तो साथियों पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी जिसने नॉन मेडिकल से किया है। ठीक है, अब आपने नॉन मेडिकल से जिसने नहीं किया वो 10th पास हो और आईटीआई हो इसी रेडियो ऑपरेटिंग की। ठीक है, इसी फील्ड की। ठीक है, अगर आपने 12वीं पास नहीं किया है तो 10वीं क्या, आईटीआई क्या, तो वो भी फॉर्म भर पाएगा। ठीक है,
12th आपकी जो है नॉन मेडिकल से होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने मान लो मेडिकल से किया, एडिशनल में आपने मैथमेटिक्स रखा है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 211 पद इसके, इसमें भी जो है होना चाहिए, और 12वीं में 60% नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। तो 12वीं पास है, नॉन मेडिकल 60% अंक आपके 12 में, और सबके लगभग जो पास होता है 25-30% तो फिजिकल के ही मिल जाते हैं। ये आपके पद हैं भाई। साथियों जनरल कैटेगरी के कितने, वो टोटली जो है कैटेगरी वाइज टोटली वैकेंसीज हैं जो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। इसमें होगा क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये दोनों क्वालिफाइंग रहने वाले। मेरिट जो आपका बनेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 200 नंबरों का, और एक डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, ठीक है। एक पैराग्राफ पूरा गांधी जी के ऊपर दे दिया, उसको रीडिंग, ठीक है। तो इस तरह होगा, 50 नंबर का ये आपका होगा, कुल 250, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं भाई मैन वुमेन के लिए हाइट और चेस्ट की बात कर लेते हैं, दौड़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई जानकारी नहीं छोड़ेंगे साथियों। हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए मैन की, यानी पुरुष की, यानी लड़के की, ठीक है। चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाई, फुलाकर 5 इस तरह फुलाते हैं ना, 5 सेंटीमीटर का फुलाओ, तो 80-85, ठीक है। अगर मान लो आपकी 80 आपकी 85 है, तो आपकी जो फुलाकर 90 होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर की फुलाव चाहिए, जितनी है मिनिमम 80 है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू वेट, ये आपकी जो है उसके हिसाब से, वेट तो नॉर्मल सबके पास होता ही है, वजन हाइट के हिसाब से आपका वजन होता है, जितनी आपकी हाइट रहेगी उतना ही वजन के हिसाब से, ठीक है भाई। बहन बेटियों के लिए 170 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चेस्ट, तो बहन बेटियों का चेस्ट का मामला ही नहीं होता, ठीक है साथियों। अब आगे आ जाता है दौड़, 1.6 किलोमीटर रेस मैन कैंडिडेट यानी पुरुष के लिए, 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। लॉन्ग जंप है 11 फीट, 3 बार में 3 मौके आपको मिलेंगे, 11 फीट आपको मारनी है, पहले में नहीं लगी, दूसरे में लगी, तीसरे में लगी तो आप क्वालिफाई है, ठीक है। 3.5 फीट इन 3 चांस, ठीक है। हाई जंप 3.5 फीट, इस तरह जो कूदता है हाई जंप, ठीक है। बहन बेटियों की 800 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट में, 9 फीट 3 मौके मिलेंगे भाई, 9 फीट लंबी कूद के लिए, ठीक है। 9 फीट लंबी कूद के लिए 3 मिनट 3 चांस आपको मिलेंगे, और 3 फुट का इनका हाई जंप है बहन बेटियों का, ठीक है। अब इसका मैंने दे दिया। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा, क्योंकि भाई 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे, एक क्वेश्चन के आपको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक, ठीक है। 2 अंक अगर हम इसमें लिखें तो 0.200, ठीक है। तो ये साथियों आपका 0.25 जो है 1/8, यानी 8 गलत करोगे, जब एक सही पर आपको जितने अंक मिलेंगे उतना आपका कटेगा, ठीक है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नहीं है, 1/28, ठीक है, क्योंकि एक का जो है साथियों आपको 2 नंबर मिलेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबरों का आपका पेपर होगा। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 38% मार्क्स क्वालिफाइंग है, SC ST 33% पर क्वालिफाई है, पास है, ठीक है। साथियों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के आपके 40 सवाल आएंगे 80 नंबरों के, एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा। गणित 20 क्वेश्चन 40 नंबर, ठीक है भाई। आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान 20 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश और जीके 20 क्वेश्चन 40 नंबर, तो कुल कितने 100 क्वेश्चन 200 नंबर, ठीक है। अब तो कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, ये आपका जो सिलेबस पैटर्न जो एग्जाम रहने वाला है वो 12th बेस पर आपका रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हुए आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ से रिक्रूटमेंट BSF, यहाँ से आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। अब अगर नोटिफिकेशन विज्ञापन डाउनलोड करना है तो यहाँ नोटिफिकेशन है, आप सीधा नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। ये आपका विज्ञापन डाउनलोड हो रहा है हमारा, 1 सेकंड वेट करें। तो ये है 12th बेस वैकेंसी है साथियों, ये आपका विज्ञापन डाउनलोड हो गया। इस का लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट इस भर्ती का मैंने दे दिया है, ये देखो, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आपकी जो है इसका विज्ञापन है। समझ में आ गया? कोई जानकारी नहीं रही, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।